बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मशहूर बुज़ुर्ग थे। उनके पास एक दफ़ा एक तालिब इल्म आया जो दीनी अलूम सीखता रहा। कुछ अरसा पढ़ने के बाद जब वो अपने वतन वापस जाने लगा तो वो बुज़ुर्ग उससे कहने लगे, मियाँ एक बात बताते जाओ। वो कहने लगा, दरियाफ़्त कीजिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। वो कहने लगे, अच्छा ये तो बताओ, क्या तुम्हारे यहाँ शैतान भी होता है? वो कहने लगा, हजूर शैतान कहाँ नहीं होता, शैतान तो हर जगह होता है। उन्होंने कहा, अच्छा जब तुमने खुदा ताला से दोस्ती लगानी चाही और शैतान ने तुम्हें वरगला दिया तो तुम क्या करोगे? उसने कहा, मैं शैतान का मुकाबला करूँगा। कहने लगे, फ़र्ज़ करो तुमने शैतान का मुकाबला किया और वो भाग गया, लेकिन फिर तुमने अल्लाह ताला के कुर्ब के हसूल के लिए जद्दोजहद की और फिर तुम्हें शैतान ने रोक लिया तो क्या करोगे? उसने कहा, मैं फिर मुकाबला करूँगा। वो कहने लगे, अच्छा मान लिया, तुमने दूसरी दफ़ा भी उसे भगा दिया, लेकिन अगर तीसरी दफ़ा वो फिर तुम पर हमलावर हो गया और उसने तुम्हें अल्लाह ताला के कुर्ब की तरफ बढ़ने न दिया तो क्या करोगे? वो कुछ हैरान सा हो गया, मगर कहने लगा, मेरे पास सिवाय इसके क्या इलाज है कि मैं फिर उसका मुकाबला करूं? वो कहने लगे, अगर सारी उम्र तुम शैतान से मुकाबला ही करते रहोगे तो खुदा तक कब पहुंचोगे? वो लाजवाब होकर खामोश हो गया। इस पर उस बुज़ुर्ग ने कहा कि अच्छा ये तो बताओ, अगर तुम अपने किसी दोस्त से मिलने जाओ और उसने एक कुत्ता बतौर पहरादार रखा हो और जब तुम उसके दरवाज़ा पर पहुंचने लगे तो वो तुम्हारी एड़ी पकड़ ले तो तुम क्या करोगे? वो कहने लगा, कुत्ते को मारूंगा और क्या करूंगा? वो कहने लगे, फ़र्ज़ करो तुमने उसे मारा और वो हट गया, लेकिन अगर दोबारा तुमने उसे दोस्त से मिलने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया और फिर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो क्या करोगे? वो कहने लगा, मैं फिर डंडा उठाऊंगा और उसे मारूंगा। उन्होंने कहा, अच्छा तीसरी बार फिर वो तुम पर हमलावर हो गया तो तुम क्या करोगे? वो कहने लगा, अगर वो किसी तरह बाज ना आया तो मैं अपने दोस्त को आवाज़ दूंगा कि ज़रा बाहर निकलना, ये तुम्हारा कुत्ता मुझे आगे बढ़ने नहीं देता, इसे संभाल लो। वो कहने लगे, बस यही गुर शैतान के मुकाबला में भी इख्तियार करना, और जब तुम इसकी तदाबीर से बच ना सको तो खुदा से यही कहना कि वह अपने कुत्ते को रोके और तुम्हें अपने कुर्ब में बढ़ने दे। तुम उसका हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते जिसका कब्ज़ा कुदरत में ये तमाम चीज़ें हैं? अगर तुम इससे दोस्ती लगा लो तो तुम्हें इन चीज़ों का कोई ख़तरा न रहे और हर तबाही और मुसीबत से बचे रहोगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल।